हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। सब मस्त है? हाँ, बताइएगा मेरे भाई, क्या सभी मस्त हैं, सब अच्छे? ठीक है सर, रिवीजन का टिप्स दीजिए ना। हाँ, रिवीजन का सबसे बेस्ट टिप्स है ना, आपने जितना नोट्स लिखा ना उसको एक बार रोज पढ़ लिया करो, एकदम स्पीड में पढ़ो रोज। ठीक है। और मैथ्स का रिवीजन कैसे करोगे ना, हर एक चैप्टर से एक एक सवाल रोज बनाओ। 15 चैप्टर है, जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया ना, मान लो 15 चैप्टर है, ठीक है, तो 15 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से एक सवाल, वो सवाल तुम बनाओ जो जिसमें तुमको डाउट रहता है। ठीक है, जो आता है उसको मत बनाओ, जिसमें डाउट है उसको बनाओ। रिवीजन उसको करो जो तुमको नहीं याद है। ठीक है, जो तुम भूल भूल रहे हो या उसमें कंफ्यूजन है, याद नहीं रहता, उसको ना बार बार पढ़ो। ठीक है, बार बार पढ़ने से हमें याद होता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10वां का मैथिली। क्लास 10वां का मैथिली का हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां चैप्टर पद्य खंड का। कौन सा चैप्टर? 8वां चैप्टर पद्य खंड का पढ़ने वाले हैं। और 8वां चैप्टर जो पद्य खंड है उसका नाम है वंदना। वंदना का मतलब होता है मेरे भाई प्रार्थना करना। वंदना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। ठीक है, तो वंदना जो ये पद्य है, काव्य है, कविता है, इसके लेखक कौन है मेरे भाई? बताओ जल्दी से, इनके लेखक कौन है? विद्यानाथ मिश्र विदित। याद रखना, उपनाम में विदित लगा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विदित किनके उपनाम में लगा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। सर आप मैथ के आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाए, कब स्टार्ट करिएगा? मैथ हम नहीं पढ़ा पाते हैं मेरे भाई। एक्चुअली बात यह है ना कि मुझे समय ही नहीं मिल पाता। आपकी जो ये क्लास हम अरेंज करते हैं ना जाने हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस क्लास को अरेंज करने में। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली ऑफलाइन क्लास का इतना लोड है मेरे भाई कि ऑनलाइन कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन पूरा प्रयास रहता है कि ऑनलाइन क्लास ज्यादा से ज्यादा करें, बट ऑफलाइन का बहुत ज्यादा लोड रहता है। ठीक है, लेकिन अब बहुत जल्द जो है ना, जब हम बहुत कुछ जो समस्याएं थी उसको हम लोग लगभग दूर कर लिए हैं, तो अब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के बीच हम देंगे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, जिसमें हम सारे विषय पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यतः हम क्या करते हैं, हिंदी और जो मैथिली है उसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इस महीना के अंदर में हम लोग मैथिली का मुश्किल से 2-4 चैप्टर छोड़ देंगे, नहीं तो लगभग चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर हिंदी पढ़ेंगे और उसके बाद व्याकरण, हिंदी और प्लस मैथिली। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइंस को भी पढ़ेंगे रिवीजन। आप लोग साइंस वैसे पढ़ ही रहे हो, मैथ पढ़ ही रहे होगे, सोशल साइंस पढ़ ही रहे होगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे। ऑफलाइन क्लास करते हो तो ऑफलाइन में पढ़ रहे होगे, ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में पढ़ रहे होगे। ठीक है, बाकी जो मेन क्लास है आप लोग का हिंदी और मैथिली, जो आपको एग्जाम में ना 200 नंबर देगा। ठीक है ना, और इनके बिना आप 450 पार नहीं जा सकते मेरे भाई। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग एकदम तैयार रहिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्लास आप लोग के लिए उपलब्ध कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोग समय को बर्बाद किए बिना हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार मुझे बताइएगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 वंदना। और वंदना जो चैप्टर पढ़ेंगे इस तरह से पढ़ेंगे मेरे भाई कि एक आज के क्लास में ही इसको कर देंगे बाय बाय टाटा। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। परिचय में जैसा कि आप जानते हो हम लोग लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना, हम लोग लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं व्याख्या। व्याख्या में हम लोग जो चैप्टर है ना उस चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। और तीसरा आता है प्रश्न उत्तरी। प्रश्न उत्तरी में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, माने ये जो चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास में हमारा क्या क्या तरीका है, किस क्या क्या प्रोटोकॉल है, किस किस प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या बताओ, सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे। परिचय में लेखक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे यानी कविता को पढ़ेंगे जानेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तरी करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग क्लास पूरा करो, बीच में क्लास छोड़ कर जाओगे ना तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए। भैया आप एग्जाम से पहले रिवीजन करवा दीजिए। अरे भाई चिंता मत कर, तुमको हम एकदम कहते हैं 1 घंटा के अंदर तुम लोग बना करके बैठा रहेगा। चल देख इधर। वंदना, वंदना की बात करें तो लेखक कौन है बताओ? विद्यानाथ झा विदित हैं। याद रखो भाई, विद्यानाथ झा विदित। लेकिन अब विद्यानाथ झा विदित के बारे में जानकारी प्राप्त करी अपना सब बेटा। देखियो, अगर इनका परिचय के बारे में जानियो तो इनका जन्म दरभंगा जिला के मोहार गांव से एकटा। याद रखो, दरभंगा जिला में अगर कोई
दरभंगा जिला से कोई बच्चा हो तो ओकरा शायद मोहार गांव के बारे में जानकारी हो। तो दरभंगा जिला में एक गांव छे, गांव के की नाम छे मोहार। ओई मोहार गांव में 5 जून 1942 के इनकर जन्म भेल छे। 5 जून 1942 के जन्म भेले मेरे, ठीक है। शिक्षा के बात करी तो मैथिली में एमए केने छथिन, देखियो मैथिली में एमए जकरा पीजी सेहो कहै छै अपना सब गोटा, ठीक है। तो मैथिली में एमए और साथ ही साथ पीएचडी के सेहो केने छथिन, पीएचडी सेहो केने छथिन, क्लियर है। वृत्ति मतलब पेशा की बात करिए तो संताल प्रज्ञा कॉलेज दुमका में मैथिली के प्राध्यापक व विभाग अध्यक्ष भेला। अगर वृत्ति के बात करी तो संताल प्रज्ञा कॉलेज दुमका में, यानी एक कॉलेज से जकर नाम की छे संताल प्रज्ञा कॉलेज, कतऽ छे दुमका, ओई में उ प्राध्यापक होय छथिन। प्राध्यापक जने छे प्रोफेसर जकरा कहै छै, ठीक है। ओई के बाद विभाग के अध्यक्ष बनै छथिन। मैथिली विभाग के एकटा अध्यक्ष होय छै कॉलेज सब में, तो ओई मैथिली विभाग के अध्यक्ष बनै छथिन। और ओई कॉलेज के बाद उ प्राचार्य बनै छथिन। प्राचार्य मतलब जकरा प्रिंसिपल कहै छै अपना सब गोटा, ठीक है। प्राचार्य बनै छथिन और प्राचार्य के पद पर से उ सेवानिवृत्त भ जाय छथिन, रिटायर भ जाय छथिन, क्लियर है। तो वृत्ति अहाँ के समझ में आबि गेल सब गोटा के। तो वृत्ति के बात करी तो एक बार बताओ वृत्ति कतऽ से शुरू होय छै इनकर, संताल प्रज्ञा कॉलेज में दुमका में मैथिली के पहले उ प्रोफेसर होय छथिन, प्राध्यापक। ओई के बाद मैथिली विभाग के अध्यक्ष बनै छथिन। ओई के बाद ओई कॉलेज के प्राचार्य बनै छथिन और ओई के बाद ई रिटायर भ जाय छथिन। बात एले समझ में, ई छलै इनकर बेसिक जानकारी, ठीक है बुआ, क्लियर छै। आगे बढ़ी, अब आगे की बात करें तो विद्यानाथ झा विदित गत शताब्दीक सातम दशक में, यानी 1970 के दशक की बात कह रहल छी, वो साहित्य रचना शुरू करे छथिन। विद्यानाथ झा विदित जे छथिन, बताओ जल्दी से, विद्यानाथ झा विदित जे छथिन साहित्य के रचना कब से शुरू करे छथिन, गत शताब्दीक सातम दशक में, यानी 1970 के दशक में ई रचना के शुरू करे छथिन। और ई रचना की करे छथिन तो कविता लिखे छथिन, कथा लिखे छथिन, उपन्यास लिखे छथिन, निबंध लिखे छथिन, समीक्षा सब विधा में लिखे छथिन। यानी ई केवल जना है ना, कुछ लेखक के बारे में आप पढ़ने होंगे, जना कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जान लिए, उससे पहले चंद्रभानु सिंह के बारे में जान लिए, उस समय गीतकार छलखिन, तो ज्यादा से ज्यादा वो सब गीत लिखे छलखिन। लेकिन इनकर अगर चर्चा करी तो ई कविता सेहो लिखे छे, कथा सेहो लिखे छे, उपन्यास सेहो लिखे छथिन, निबंध सेहो लिखे छथिन। यानी मूल बात कही तो सब कुछ लिखे छथिन, मूल बात कहू तो सब कुछ लिखे छथिन, ठीक है। और लगभग इनकर क्या गो पोथी प्रकाशित है, 20 टा, याद रखो लगभग क्या गो पोथी प्रकाशित है, 20 टा पोथी जे छे इनकर बहुत प्रकाशित है, 20 टा पोथी, याद रखब। कई बार एग्जाम में पूछल गेल है ऑब्जेक्टिव में कि विद्यानाथ झा विदित के क्या गो पोथी प्रकाशित है, तो कहबे लगभग 20 टा, क्या गो 20 टा। और मैथिली में मैथिली ओ संताली क के एगो पोथी छे जे बहुत फेमस छे, बहुत महत्वपूर्ण छे इनकर, क्लियर छे। एकर अतिरिक्त मानव कल्प, याद कर ले, ई सब बहुत महत्वपूर्ण छे ऑब्जेक्टिव के लिए। मानव कल्प, महोदय मनवंतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विप्लव, बेसरा, कौशल्या, कर्पूरिया, ओ मिथिला मिहिर, ई बहुत महत्वपूर्ण छे बउआ। धारावाहिक उपन्यास, फूटल चूड़ी, इहो बहुत महत्वपूर्ण छे। नहीं सिंगहारा कदे सिंगरहार, सुरा सुंदारी, ई काव्य छे, आदि पोथी प्रकाशित अछि। तो एकरा ध्यान रखब पड़त अहाँ के, ई पोथी सब के नाम की याद रखबे, पूछत एग्जाम में। मानव कल्प के लेखक के छथिन विद्यानाथ झा विदित। महोदय मनवंतर के लेखक के छथिन विद्यानाथ झा विदित। बहुरिया के लेखक के छथिन विद्यानाथ झा विदित, ठीक है। प्रालब्ध के लेखक के छथिन विद्यानाथ झा विदित। विप्लव के लेखक के छथिन तो विद्यानाथ झा विदित। ओई के बाद पूछत फूटल चूड़ी, बहुत महत्वपूर्ण छे बुआ, फूटल चूड़ी के लेखक के छथिन तो कहबे विद्यानाथ झा विदित। ओई के बाद संग्रह प्रकाशित सिंगरहार सुरा सुंदरी जे काव्य छे, एई पोथी के लेखक के छथिन तो कहबे विद्यानाथ झा विदित। मिथिला मिहिर के लेखक के छथिन तो विद्यानाथ झा विदित। तो ई छे अहाँ के बेसिक जानकारी, ठीक है बुआ, ई छे अहाँ के बेसिक जानकारी लेखक के बारे में और लेखक के परिचय, ठीक है। तो अभी जे अपना सब गोटा पढ़ लिए, ई अपना सब की पढ़ लिए परिचय, परिचय के एकटा भाग पढ़ लिए, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। अब दोसर चीज अपना सब जानकारी प्राप्त ई करबे कि एई चैप्टर में आखिर पढ़े के की छे, ई जे वंदना छे, एई वंदना के मतलब की छे ई पता करबे और तब वंदना के अपना सब पढ़बो करबे, ठीक है। तो एतेक समझ में लेके एक प्यारा सा दिल बना करके
भैया लेल भेज दियो। एतक समझ में ले सपोर्ट आगे। हाँ, क्लास के बाद नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जाता है मेरे भाई, कई बार बोल चुके हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जाता है। अब जो नोट्स है वो कहाँ जाता है, टेलीग्राम में जाता है। ठीक है, टेलीग्राम पे जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। ठीक है, हाँ चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो आ जाओ, देखो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो कैसे काव्य संदर्भ, प्रस्तुत कविता मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित कविता संग्रह से लेल गेल अछि। यानी ई जे कविता लेल गेल छै वंदना, कहाँ से लेल गेलै तो मैथिली एकेडमी पटना से प्रकाशित कविता छै, ओ एक कविता संग्रह से उ लेल गेल छै। कविता देशक मातृभूमिक वंदना। ठीक, यानी ई कविता जे छै उ देश के लेल और मातृभूमि के लेल वंदना छै। वंदना मतलब होइ छै प्रार्थना। ठीक है, एहि क्रम में मिथिला के संस्कृति इतिहासक प्रेरणा रूप में राखल गेल अछि। यानी एहि वंदना में जे मिथिला के जे संस्कृति छै एकरा एकटा इतिहास के, यानी इतिहासक जे मिथिला के जे इतिहास छै, संस्कृति छै, ओकरा प्रेरणा के रूप में राखल गेल है, एगो मोटिवेशन के रूप में राखल गेल छै। ठीक है, मिथिलाक अतीत प्रेरणादायक अछि। कहि रहल छै कि मिथिला के जे अतीत छै ना बहुत प्रेरणादायक छै। ठीक है, मिथिला के अतीत बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर मिथिला के अतीत के बारे में जानबे तो अहाँ के ओइसे बहुत प्रेरणा मिलत। ठीक है, वेदक मंत्र, स्मृति, पुराण, सीता सन बेटी, ठीक है, भारती सन कुलवधु, कुलवधु मतलब होइ छै पुतोह, कहै छै जे कुलवधु है, कुलवधु जे होइ छै तो भारती एकटा कुलवधु छलखिन। कहै छै ना जे एगो बहू के धर्म, पुतोह के धर्म, एकरा से बेहतर आइ तक कोई नहीं भेलै। ठीक है, विद्यापति सदृश कवि जकरा कोकिल कहल जाइ छै, रामायण सन ग्रंथ के रचना मिथिले में भेल छै। नहीं, रचनाकार कवि चंद्र सब प्रेरक बन का मार्गदर्शन लेल उपलब्ध अछि, और ई सब एकटा मार्गदर्शन लेल उपलब्ध छै, प्रेरक बन का प्रेरणा दै के लेल अपना सब के लेल की छै उपलब्ध छै। ठीक है, ई सब त्याग, बलिदान आ कर्मठता संदेश देते अछि। ई सब जे छै त्याग के संदेश छै, बलिदान के संदेश छै। ठीक है, ओहिके बाद कर्मठता के संदेश छै। और एहि कविता में जन्मभूमि के गुण गौरव स्मरण द्वारा आजुक लोग के प्रेरित करबाक प्रयास छै। और एहि कविता के माध्यम से आई के डेट में जो लोग छै ओकरा मिथिला के संस्कृति के बता के ओकरा की कर रहल छै, प्रेरित करे के कोशिश कयल गेल छै। जेना अहाँ सबके नहीं पता होत कि अपन मिथिला के इतिहास की छै, अतीत की छै, तो एहि कविता के माध्यम से अहाँ अपन मिथिला के इतिहास के बारे में जानबे और ऐसे अहाँ प्रेरित हो जेबे। ठीक है, तो बताओ एतेक समझ में एले से बोर्ड आगे, एहिमे कोनो दिक्कत किनको तो बाजू, बाजू ना, कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत? हाँ भैया, हाँ भैया, दिक्कत है? सर चेलाटे की लिख ले, राजदीप प्रिंस सर का चेला, तब मजा कैसे आएगा भाई? क्या चीज का मजा मेरे भाई, क्या मजा ले रहे हो मेरे भाई? चलो आगे बढ़े, तो अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कविता पढ़े हम लोग। देखो क्या कहता है, वंदना है, हित हित बलिदान होबा स समुज्वल कर्म की। यानी अपन हित के बलिदान दै से बड़का कर्म की हो सके, बड़का बलिदान की हो सके। जे अपन हित के बलिदान दे दिलके ओइसे बढ़ के कोनो बलिदान छै बुआ? नहीं छै। अपन हित के बलिदान से बढ़कर कोई बलिदान नहीं। ठीक है, कहै छै मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की। मातृभूमि के जे प्रेरणा छै, मात्र से प्रेरणा कहै छै, सॉरी वंदना, यानी अपन मातृभूमि के वंदना से बढ़ कर धर्म कोन, ऐसे बढ़ के कोनो पावन धर्म छै? नहीं छै। ऐसे श्रेष्ठ पावन धर्म नहीं छै। यानी अहाँ अपन मातृभूमि के पूजा करियो, प्रार्थना करियो, वंदना करियो, ऐसा बढ़ करके कोनो पावन धर्म नहीं छै। आप कहबे पावन धर्म छै मातृभूमि, इससे बढ़ करके कोनो दोसर कुछ नहीं छै, अकर की कारण छै? उसका कारण होते लेखक जे कह रहल छथिन मातृभूमि के वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की, यानी मातृभूमि के जो वंदना करे से बढ़ के कोनो पावन धर्म नहीं छै, कोनो दोसर धर्म नहीं छै। एना किया कहै छथिन, अकर रीजन देखियो।
कहै छै जय धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक, यानी जय धरती पर राजा जनक के नाम सुनने होंगे अहाँ सब बेटा। बताओ राजा जनक के नाम सुनने छी अहाँ सब बेटा? बताओ जल्दी से, राजा जनक के नाम सुनने छिए? बाजू, बजियो ना, राजा जनक के नाम सुनने छिए? सर 24 से एग्जाम है, उससे पहले। अरे भाई दिक्कत नहीं होगा भाई, जाओ एग्जाम देने, जितना पढ़ा दिए उतना अच्छे से रिवीजन करके जाओ, ठीक है? हाँ यस सर। तो राजा जनक सन ज्ञानी के, यानी कहे छै जय धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक, यानी जनक राजा जनक सन ज्ञानी, राजा जनक के विदेह सेहो कहल जाइ छै, ठीक है? यज्ञवल्क के अमित तेजक भेल हो अभिषेक, याज्ञवल्क सो एकटा ऋषि छै अहाँ के, और अपना मिथिला में की होइ छलै तऽ पहले शास्त्रार्थ होइ छलै। शास्त्रार्थ मतलब होइ छै शास्त्र, जेना क्यूज कंपटीशन होइ छै ना, आई के डेट में अपना सबके की होइ छै क्यूज कंपटीशन होइ छै, तऽ पहिले अपना मिथिला में क्यूज कंपटीशन होइ छलै, और ओ शास्त्र पर कंपटीशन होइ छलै, के कते ज्ञानी, के कते शास्त्र के बारे में जानै छै, के कते वेद के बारे में जानै छलै, एहि पर चर्चा होइ छलै। दू दिन तक ई कंपटीशन चलैत रहै छै। तऽ ओहि शास्त्रार्थ में जे जीत हासिल केने छथिन उ छै याज्ञवल्क। याज्ञवल्क बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी छलै, ई हारलै नहीं अहाँ के। राजा जनक के दरबार में महीनों महीनों तक कंपटीशन चलै छलै वेद और पर, ठीक है? तो वह कह रहल छथिन याज्ञवल्क अमित तेज भेल हो अभिषेक, यानी याज्ञवल्क जे छै ओकरा से जे दीप्तमान भेलै अपन धरती मिथिला, जय ठाम माटी 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 श्रुति में आ पानी स्मृति में रहल हो। पानी केहन हो, जयठाम माटी केहन होते श्रुति में, श्रुति में एगो वेदे के तरह होइ छै, और स्मृति में भी एकटा वेदे के तरह होइ छै। यानी स्मृति में जेना अहाँ सब कह सके श्लोक सब होइ छै ना, तो उस श्लोक ने स्मृति में आना भेले कि पहले जगह वेद जे होइ छलै ना, ध्यान से सुनबे, जय ठामक माटी श्रुति में एकटा वेदे के प्रकार भेले, वेदे के तरह इहो होइ छै। तो माटी में की भेले, श्रुति में भेले, और पानी में स्मृति में, यो एकटा वेदे के अंग भेले जे आसान भाषा में होइ छलै। वेद मुख्यतः संस्कृत भाषा में होइ छै, और अहाँ के पता हो तो वेद क्या गो छै? 4 गो। वेद के बारे में जानकारी है? वेद क्या गो छै? 4 गो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 गो छै ना। तो एहि वेद में, तो उसी तरह स्मृति में सब इहो एकटा वेदे भेलै, जेना जे आसान कहानी बना के लिखल जाइ छै, जे जैसे लोग के समझे में आसानी हो, स्मृति में भेले। तब पानी में स्मृति में कहे के मतलब है कि हर एक व्यक्ति के पास ये चीज सब चले, स्मृति में श्रुति में वेद नहीं श्लोक ये सब के ज्ञान चले लोग के। कहे वायु के सिंह की ऋचा में घर आंगन बहल हो, ऋचा में मतलब हो गए ऋचा, ऋचा के मतलब हो श्लोक, जो वेद सब में श्लोक हो न से बात बुझलिए। तब वायु के सिंह की ऋचा में घर आंगन नहीं बहल हो, यानी एहि सब के मूल बात आना समझियो कि अतः के जिते लोग छले मिथिला के, अपन जतेक लोग छले बच्चा से लके बूढ़ तक, हर एक व्यक्ति के वेद श्रुति नहीं श्लोक ये सब के ज्ञान छले। वो आई के डेट में अलग बात है कि लोग के वेद सब के ज्ञान बहुत कम है, ठीक है? लेकिन पहले के जमाना में ये सब वेद श्लोक ये सब के बहुत जानकारी छले लोग सबके, ठीक है? ताहि द्वारे अपन मातृभूमि के की कहे छथिन वंदना करे के लेल कहल जा रहल छै, ठीक है? आगे देखियो, तई भूमि के अर्चना से श्रेष्ठ दोसर धर्म की, तई द्वारे एहि भूमि के अर्चना, अर्चना मतलब होइ छै पूजा, और पूजा से बढ़ के कोनो दोसर धर्म छै नहीं छै, हाँ श्रेष्ठ धर्म छै नहीं छै। कहे छै अयाचिक दूब आसन सँ विमल मृग चर्म की, खेत में उपजल जतै श्री स्वयं धी बनी जानकी, जय ठाम कुल वधु बनी पूजता छे भारती। एक मतलब की भेलै देखियो, कहे छै अयाची, अयाची एकटा ऋषि छलै, और अहाँ के पहले बता दी कि पहले के जे ऋषि मुनि सब जे तपस्या करे तो मृग के चर्म मतलब जे हिरण के छाल होइ छलै ओहि पर बैठ के उ सब करे छलै, कथी तपस्या सब, तप जे कुछ करे के रहे छलै करे छलै। लेकिन अयाची जे छलखिन उ अहाँ के दूब के आसन बनेने छलै, और सब ऋषि मुनि के कथी के आसन होइ छलै हिरण के छाल के,
हीरा के हिरण के चमड़ा के, लेकिन अयाची के जे अथी होइ छलै आसन ओ दूब के होइ छलै। वो सोचियो खेत में उपजल जता श्री, खेत में के उपजल छलखिन, सीता माँ के जन्म अहाँ के जनै छियै खेत से भेलै। जब राजा जनक हल चलाबै छलखिन तो ओई खेत से ही जानकी सीता माँ के जन्म भेल छै। वएह कहै छै खेत में उपजल जता श्री स्वयं धी बनी जानकी। धी माने बहिन कह सकै छै, बेटी कह सकै छै, नहीं बेटी जानकी, जानकी मतलब सीता माँ। और जय ठाम कुलवधु, अपने मिथिला में जय ठाम में कुलवधु, कुलवधु मतलब एक बहुत बढ़िया वधु पुतोह जकरा पूजल जाय छै उ के छथिन भारती। तो पुतोह के सबसे सर्वश्रेष्ठ जे गुण छलै इनका में भारती में। और जानकी के छलखिन सीता माँ, अहाँ तऽ जानते छियै। तो एहि सब के जन्म अतै भेल छै मिथिला में। गुरुजी आप कहाँ से हो? मैं मधुबनी से हूँ सर। ठीक है, कहे छै जय भूमि के कवि अपरूप कंठ में कोकिल बसल हुई। जय भूमि के कवि के कंठ में कथी छै? कोकिल। कोकिल मतलब कोयल के आवाज बसल छै। ककरा में बसल छै? विद्यापति में। किनका में? कोकिल ककरा कहल जाय छै? विद्यापति के। याद रखो, कोकिल ककरा कहल जाय छै? विद्यापति के। जय ठाम के कवि के कंठ में कथी बसल छै? कोकिल। जय भूमि के सब कवि स गेल रचन, नहीं गेल रामायण रचल होई। और रामायण के रचना कतऽ भेलै? मिथिले में न भेलै। मिथिले के भूमि पर न रामायण के रचना कैल गेल छै। ठीक है, तो ई सारा अपन अतीत छै। देखियो कते प्रेरणादायक छै। बात बुझलिए? आगे देखियो, तई भूमि के चित्र से बढ़ और दोसर यंत्र की। और तई भूमि से चित्र, अई भूमि के चित्रण से, मिथिला के चित्रण से बैठ के दोसर कोई छै? साधन में भूमि सा बाट साधन केर मंत्र की। जय भूमि के भैरवी के कर सुशोभित खड़ग हो। शिव जकर चाकर स्वयं वो भूमि सिर्फ स्वर्ग की हो। मोक्ष में स्मृति अतीतक बाल बोधक ठोर पर। तय भूमि के चरण भावी के ने प्रगति छोर पर हो। मातृभूमि के माटी सब बैठ कर श्रेष्ठ और दुलार की। जन्मभूमि निमति नहीं शीर्षक दान स लघु आर की। अब एक के मतलब देखियो की भेलै? एक के मतलब की भेलै बताओ? समझ ली? एक मतलब नहीं समझने हुए? देखियो सारा कहानी छै में देने, एमे सारा कहानी देने छै। बताओ एक मतलब की भेलै? बताओ एक मतलब की भेलै? एक मतलब की भेलै? देखो, तई भूमि के चित्र से बैठ कर और दोसर यंत्र की। साधन में भूमि से बैठ कर साधन केर मंत्र की। अतः के बच्चा बच्चा के मंत्र सब याद छै। अतः के बच्चा बच्चा के मंत्र सब याद छै। कहे छै जय भूमि के भैरवी के सुशोभित खड़ग से। अतः के जे भैरवी जे तलवार ल करके अपन मातृभूमि के रक्षा करे छथिन। शिव जकर चाकर स्वयं वो भूमि सिर्फ स्वर्ग हो। मिथिले में न शिव जी चाकर, चाकर मतलब नौकर बनकर आयल छथिन। नौकर बनकर किनका यहाँ आयल छथिन? विद्यापति के यहाँ आयल छथिन। जे अहाँ के याद होत, शिव जी छथिन, शिव जी जे छथिन नौकर बनकर विद्यापति के यहाँ नौकरी केने छथिन। तो ओइसे बढ़कर स्वर्ग छै कोनो? स्वर्ग में नौकर बनकर नहीं गेल छथिन, लेकिन अपन मिथिला में जरूर नौकर बनकर आयल छथिन शिव जी। कहे छै मोक्ष में स्मृति आतक नहीं अतीत बाल बोधक ठोर पर। यानी अतः के जो बाल बोध छै, बच्चा बच्चा के जवान पर ना स्मृति सब श्लोक सब याद छै। अतः के बच्चा बच्चा के जवान पर कथी रहै छलै? कथी याद रहै छलै? स्मृति सब, श्लोक वगैरह वगैरह वेद सब याद रहै छलै। तई भूमि के चरण भावी के ने प्रगति छोड़ पर। तई भूमि के चरण क्या ने स्पर्श, चरण क्या नहीं कैल जाए, पूजा पाठ क्या नहीं कैल जाए, वंदना क्या नहीं कैल जाए। मातृभूमि के माटी से बढ़कर श्रेष्ठ आ दुलार की। मातृभूमि के माटी से बढ़कर दोसर कोनो दुलार नहीं। जन्मभूमि नेवती शीर्षक दान स लघु आर की। और जन्मभूमि के लेल जे बलिदान दो दे, इससे बढ़कर कुछ और छै नहीं छै। तो ई छै अहाँ के कविता। उम्मीद करै छी अहाँ के कविता समझ में आबि गेल होत। अगर समझ में नहीं आयल होत ना तो एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन फिर भी एक मौका, अब एक मौका और की छै? एक मौका और की छै पता है? हम अब करब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब अहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ध्यान से जे देख लेबै तो हर कुछ अहाँ के बढ़िया से याद हो जाता और बढ़िया से समझ में आबि जायत। जे कनी मनी नहीं समझ में आयल हो वो अहाँ आसानी से समझ जेबै। ठीक है, तो जरूरी छै कि आराम से देखबै और समझबै। ठीक है, देखियो
सबसे पहले अपना सब करै छी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में की कहै छै, वंदना किनकर कविता अछि। बहुत छोट सन सवाल, जवाब बहुत बढ़िया से दऽ देबै यहाँ। वंदना जे छै विद्यानाथ झा विदित की कविता अछि। वंदना किनकर कविता छै, विद्यानाथ झा विदित के कविता छै। क्लियर है ना, वंदना विद्यानाथ झा विदित के कविता छै। बताओ एहिमे कोनो दिक्कत। पठित पाठ में वंदनीय के आकी अछि नहीं, कहै छै पठित पाठ में के वंदनीय छै, के पूजनीय छै, के किनकर किनकर प्रार्थना कैल जाय, तऽ कहबै एहिठाम हर वस्तु वंदनीय छै। पठित पाठ में और अपन मिथिला में हर एक वस्तु वंदनीय छै। यथा मातृभूमि, मिथिलाक जतऽ जनक, जानकी, स्मृति, श्रुति, वेद, कवि कोकिल, विद्यापति, माटी, पानी, हवा, चंदा झा के बारे में सो पढ़बे अपना सब गोटा, भैरवी, शिव आदि सब वंदनीय छै। अतः की सब वंदनीय छै, अहाँ देख लेलिए। अतः जानकी, जनक, स्मृति, श्रुति, वेद, कवि कोकिल, विद्यापति, माटी, पानी, हवा, चंदा झा, भैरवी, शिव नहीं, और एक बाद और अहाँ के कोई छुटले ना, भारती, सब वंदनीय छै। क्लियर है। आगे, पठित पाठ में कवि कहबाक की उद्देश्य, एहि पाठ के माध्यम से कवि की कहा चाहे छथिन। तो पठित पाठ में कवि कहबाक उद्देश्य छै, मिथिला अतीत काल से गौरवमय रहला, यानी मिथिला जे छै अतीत काल से ही गौरवमय रहला, प्रेरणादायक रहला। हमरा लोकनिक के माथो कटाई एकर रक्षा करबाक चाहिए, और हमरा लोकनि के की छै तऽ अपन सर कटा करके भी इनकर रक्षा करनाई जरूरी छै। अपन मिथिला के रक्षा करनाई, मिथिला के संस्कृति के रक्षा करनाई बहुत जरूरी छै। क्लियर है बउआ, क्लियर है। हाँ सर, चलो आगे। मातृभूमि की वंदना श्रेष्ठ धर्म ठीक किया, यानी मातृभूमि के जो वंदना छै वो श्रेष्ठ छै किया, तो कहबै कियाक तऽ मातृभूमि से पैघ कुछ नहीं होइ छै। मातृभूमि से पैघ कुछ नहीं होइ छै, कारण एकरे अन्न खाई बढ़लौं, पानी नहीं पीलौं आ हवा में सांस लेलौं, कियाकि यह मातृभूमि में जन्म लेलौं, अतै के अन्न खेलौं, अतै के हवा में सांस लेलौं, अतै के पानी पीलौं, तै दुआरे मातृभूमि से बढ़ के वंदना कुछ और नहीं, श्रेष्ठ कुछ नहीं। क्लियर छै बुआ। आगे देखियो, पठित पाठ में वर्णित देवता के नाम लिखो। एहि कविता में किन किन देवता के चर्चा कल गेल है ओकर नाम लिखे लेल कहल जाय छै। तऽ पठित पाठ में जानकी, भारती, भैरवी, शिव आदि देवता के वर्णन कयल छै, वर्णन भेल अछि। बताओ एले समझ में सब गोटा के, एले समझ में। सर आपका ऑफलाइन कोचिंग में 10th क्लास का महीना का फी कितना है सर। बहुत कम है मेरे भाई, 600 रुपया पर मंथ। ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग विषय के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे जो बहुत ही अनुभवी और विशेषज्ञ हैं, अपने यानी अलग विशेषता रखते हैं अपने आप में। हर एक टीचर जो है ना उसकी एक अलग विशेषता है, अलग योग्यता है। अगर मेरे भाई आप मधुबनी से हैं या मधुबनी से हैं, यानी कटोला चौक में हमारा सेंटर है ऑफलाइन का, ठीक है, कटोला चौक में ऑफलाइन का सेंटर है। तो कटोला चौक से अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में तभी आप आ सकते हैं यहाँ, अगर दूर हैं तो फिर दिक्कत है भाई। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप बेझिझक आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लास सुबह 6 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे तक चलती है। ठीक है, बढ़िया हम जी सर। ठीक है, चलो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करें। देखो ये तो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लेकिन हमारा जवाब है लघु उत्तरीय का। चिंता नहीं करना, अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछ दिया जाए तो जवाब इतना ही लिखोगे, नंबर पूरा मिलेगा। जनक याज्ञवल्क्य के चर्चा कोन रूप में कियल गेल छै, यानी जे जनक और याज्ञवल्क्य के जे चर्चा छै कोन रूप में कियल गेल छै। तो एहि पाठ में जनक सब के बारे में पढ़बे अपना सब गोटा। आगे एगो मिथिला विभूति कह के 100 किताब से पढ़े के छै, ओहि किताब में अपना सब गोटा पढ़बे जनक और याज्ञवल्क्य के बारे में। तो एहि पाठ में जनक के जे चर्चा छै ना विश्व गुरु के रूप में, विश्व गुरु
विदेह, विश्वगुरु विदेह और जानकी के पिता के रूप में और याज्ञवल्क्य के चर्चा हुनक अति तेजस्वी के रूप में, अनिक तेजस्वी, अति तेजस्वी के मतलब बहुत तेज तराग जे छथिन के रूप में कियल गेल अछि। ठीक है, तो एहि पाठ में जनक के चर्चा विश्वगुरु विदेह और जानकी के पिता के रूप में कयल गेल छै और याज्ञवल्क्य के चर्चा हुनक अति तेजस्वी के रूप में कयल गेल छै। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे प्रस्तुत कविता में वर्णित महान व्यक्ति सबके थोड़े थोड़े परिचय दियो, यानी एहि कविता में जे महान व्यक्ति सब छथिन ओकर कनिक कनिक जानकारी दियो, कनिक 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 जानकारी दियो। ठीक है, तो देखे छिए सबसे पहले जनक के जानकारी लिया। जनक मिथिला के प्रसिद्ध राजा छला जे विदेह नाम से प्रसिद्ध भेला, यानी जनक जे छे मिथिला के एगो प्रसिद्ध राजा जे कोन नाम से प्रसिद्ध भेले, और उ कोन नाम से प्रसिद्ध भेले, विदेह नाम से प्रसिद्ध भेले। सीता हिनक पुत्री बन नहीं बन पलितर भेली, पालित भेली, यानी सीता जे छे इनकर बेटी भ के पालन पोषण भेले और लोक ज्ञानक परीक्षण करे एते अवैत छला और लोग जे अपन ज्ञान के परीक्षण करे के लेल, अपन ज्ञान के दिखावे के लेल राजा जनक के दरबार में अबै छला, क्याकि राजा जनक के दरबार में ना शास्त्रार्थ चले छले, यानी एक कंपटीशन चले छले के कितने ज्ञानी। बात बुझलिए? नोट्स पैनल पीडीएफ से बनता है क्या? हाँ, तो नोट्स आप इसी से न बनाओगे भाई। चलो अगला, याज्ञवल्क्य के बारे में जानियो। अति तेजस्वी ऋषि अज्ञानी छला। याज्ञवल्क्य जे छले वो बहुत तेज, अति तेजस्वी, तेजस्वी मतलब तेज और ज्ञानी छला। दर्शन में हिनका सर्वश्रेष्ठा भेटल छल, दर्शन में वेद सब में इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी इनका से ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं। अपन दर्शन से संसार के की केलखिन, प्रभावित केलिन। ओहि के बाद विद्यापति के बारे में जानिए। कवि कोकिल विद्यापति मैथिली प्रथम गाथा छथि, यानी मैथिली के प्रथम कवि छथिन कह सकै छियै। नहीं, इनकर आवाज में कंठ में कोकिल छलै, कोकिल मतलब कोयल, कोयल के आवाज छलखिन। इनक गीत प्रभाव मिथिले नहीं बंगाल, असम, उड़ीसा, आमथुरु नहीं नहीं आमथुरा के प्रभावित केल, आमथुरा के प्रभावित केला। यानी हिनकर जे गीत छे ना वो सिर्फ अपना मिथिले में नहीं रहल, बंगालों में प्रभावित केलखिन लोग सबके, आसामों में, उड़ीसों में, इस सब जगह लोग के प्रभावित केने छे। ठीक है ना मेरे भाई, समझ में आ गया? आगे चंदा झा के बारे में सुनो। महान शैव छला। शैव के छला याद रखबे, शैव के छला, चंदा झा ऑब्जेक्टिव में पूछत। मैथिली में रामायण यह लिखने छथि और आधुनिक मैथिली के नींव यह रखने अछि और आधुनिक मैथिली के जनक, आधुनिक मैथिली के जनक ककरा कहबे? आधुनिक मैथिली के जनक किनका कहबे? आधुनिक मैथिली के मैथिली के जनक किनका कहबे बताओ? आधुनिक मैथिली के जनक किनका कहबे? चंदा झा के। ठीक है, और अयाची यो एकटा ऋषि छला। अयाची मिश्र अपने 9टा जमी टुकड़ी से अपन जीवन गुजर क लेले, मुदा ककरो से कुछ दान नहीं लेलखिन। और अयाची ऋषि एगो एहन छलखिन जे आत्मनिर्भर छलखिन, ककरो से एकटा दूब तक नहीं लेलखिन जीवन भर, सेल्फ डिपेंडेंट रहला। क्लियर छे? समझ गेलिए? तो ई छले अहाँ के दीर्घोत्तरीय प्रश्न। एकटा और अछि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कि छे वंदना शीर्षक कविता वर्णन करू, यानी जो वंदना कविता छे एहि कविता के शीर्षक के कविता के वर्णन करू। तो वंदना कविता में मातृभूमि के वर्णन कयल गेल अछि, यानी वंदना कविता में किनकर वर्णन कयल गेल? मातृभूमि के वर्णन कयल गेल छे हमर भाई। हितक बलिदान करब सबसे उज्जवल कर्म छे। अहाँ जाने छे कि अपन हित के बलिदान करनाइ सबसे उज्जवल कर्म छे, सबसे बढ़िया कर्म छे। अपन मातृभूमि के वंदना पवित्र धर्म छे। एहि धरती पर जनक विदेश संदीप्त ज्ञानी जगत गुरु भेल छथि। याज्ञवल्क्य अपन अपार तेज से भूमि के दीप्तमान अछि, अतः के खेत में लक्ष्मी विराजमान अछि। एहि भूमि के पालिका हाथ में तलवार छे, यानी एहि भूमि के जे पालिका छथिन उनका हाथ में तलवार छे। स्वयं शिव अतः चाकरी करे छथि। मोक्षदायक स्मृति जतः बच्चा बच्चा बजैत अछि, तहि भूमि के विकास कोई नहीं रोक सकै छे। ठीक है, तो एहि वंदना के कविता के कथी छे? वर्णन छे। तो अगर अहाँ सारांशो कह सकै छे। ठीक है, राधे राधे भैया जी, राधे राधे।
सर मैथिली में आवेदन पत्र कैसे लिखें? सिखा देंगे ना। और वैसे ही जैसे हिंदी में लिखते हो मेरे भाई, तरीका वही है, बस हमारी शब्द मैथिली के होने चाहिए। ठीक है, अब देखियो 100 प्रसंग व्याख्या करू, एग्जाम में 4 या 5 नंबर में पूछल जाय छै। एकटा अहाँ के बनबे के रहत, एकटा पद और एकटा गद्य से देत। तो ई सब देख लेबे, यह सब में से कोई एकटा क्वेश्चन रहे छै, अलग नहीं पूछे छै। एक्सरसाइज में जे छै अहाँ के आ से व्याख्या करे के, वह एग्जाम में पूछल जाय छै। ठीक है, देखियो, जय धरती पर जनक के दीप्त ज्ञान विवेक, याज्ञवल्क अमित तेज भेल हो अभिषेक। अगर कहे छै वर्णन करियो, एके मतलब अहाँ की समझलिए। तो कभी प्रस्तुत पांति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखित वंदना शीर्षक कविता से लेल गई है। पांति में मातृभूमि महिमा के बखान करैत कवि कहे छथि जे अतः जनकसेन महाराजा भेला, अतः जनकसेन महाराजा भेला, जिनकर ज्ञान से संसार आलोकित भेल, जे देह रहित विदेह छला, यानी अपन शरीर रहित अपन शरीर के कोनो मोह माया नहीं, विदेह छला। एहि भूमि पर याज्ञवल्क सेन महान तेजस्वी तेज से अभिशक्ति अछि, एकर तुलना के कह सकैत, अगर तुलना कोई नहीं कह सकैत अछि। बुझ गेलिए? तो ई अहाँ के बढ़िया से याद कर लेके अछि। एहि के बाद मातृभूमि माटी से बैठ कर श्रेष्ठ आ दुलार की, जन्मभूमि नेमति नहीं शीर्षक दान से लघु आर की। अकरो कहे छै अहाँ के वर्णन करियो। ठीक है हमर भाई, सर आप जो बायोलॉजी का 400 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं वो हम लोगों को मिल जाएगा? बेशक मिल जाएगा, हम डाल देंगे टेलीग्राम में, आप लोग प्रिंट करा करके अपना निकाल करके तैयारी करिएगा, क्या दिक्कत है। भैया इंद्र पूजा देखने गए थे? हाँ गए हुए थे, इंद्र पूजा देखने गए हुए थे। क्या बात है सो भाई। तो प्रस्तुत पांति विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखित वंदना शीर्षक कविता से लेल गेल अछि। एहि पांति में कवि कहे चाहे छथि जे मातृभूमि के सेवा ई अछि जे अकर माटी के गौरव रक्षा करी, यानी मातृभूमि के जो गौरव छै, माटी के जो गौरव छै, अगर की करी, रक्षा करी, एकरे माटी के पूजा करी। एहन पवित्र जन्मभूमि के रक्षा में यदि गर्दनो कटि जाए तो हमरा लोकन के लेल छोट त्याग बुझबाक चाहिए, यानी अपन मातृभूमि के रक्षा के लिए अगर अहाँ अपन गर्दनो कटा दै छियै तो ई एकटा छोट बलिदान भेलै। बुझ गेलिए? सर क्रैश कोर्स कब से चालू होगा? क्रैश कोर्स दिसंबर से मेरे भाई, दिसंबर में स्टार्ट होगा। अभी क्रैश कोर्स पढ़ के क्या करोगे? अभी तो सिलेबस पढ़ने का टाइम है, अभी तो सिलेबस पढ़ने का टाइम है। क्रैश कोर्स मतलब रिवीजन होता है मेरे भाई। ठीक है, रिवीजन का ही दूसरा नाम हो गया क्रैश कोर्स। ठीक है, सर जी नहीं है, नहीं दिया। क्या नहीं दिया मेरे भाई? चले अब ऑब्जेक्टिव आ गया। देखो, भक्ति भाव से प्रेरित रचना के कहल जाय छै कथि बताओ? भक्ति भाव से जे प्रेरित रचना होय छै ओकरा की कहल जाय छै? नचारी, महेशवाणी, भक्ति रचना, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से, भक्ति भाव से प्रेरित रचना के की कहल जाय छै? जल्दी बताओ, देखे छी के जवाब दै छै एकर, बताओ जल्दी। भक्ति भाव से प्रेरित रचना के की कहल जाय छै? अरे वाह रे तेज सब, बहुत तेज सब है। भक्ति रचना। अगला, मातृभूमि के वंदना श्रेष्ठ पावन धर्म की पांति अछि। 2019 में पूछने छे, माने ई पांति कत से लेल गेल छे? वंदना शीर्षक से, समय साल से, मास से, कर्मवीर से। अपना सब की कहबे? वंदना शीर्षक से लेल गेल छे। वंदना शीर्षक कविता में प्रेरक के छे? बताओ तो प्रेरक के छे? भारती सन कुलवधु, सीता सन बेटी, रामायण सन ग्रंथ, उक्त तीनों। तो सब त प्रेरणा दायक छे, सब प्रेरक छे। 2021 में पूछल गया छे उक्त तीनों। विद्यानाथ झा कौन उपनामे जानल जाय छै? देखिए 2025 में पहिल सेटिंग में पूछने छे, यानी विद्यानाथ झा के उपनाम की छे? तो उपनाम छे विदित। उपनाम की छे? विदित। क्लियर है हमर भाई? विद्यानाथ झा के उपनाम की छे? विदित छे। ठीक है, आगे देखियो, खेत में उपजल जत श्री उक्ति अछि, यानी खेत में उपजल जत श्री, ई उक्ति जे छे ई किनकर छे? 2022 में ई क्वेश्चन पूछल गेल छले। ऑप्शन छे तारानंद वियोगी, यात्री के, विद्यानाथ झा विदित के, रविंद्रनाथ ठाकुर के। तो हमरा हिसाब से अहाँ के जे जवाब होबाक चाहिए
विद्यानाथ झा विदित के जवाब होगा छै, क्या कि इनकर ये उक्ति छे वंदना, और ई वह के लाइन छे। आगे, मातृभूमि का माटी से बैठ कर श्रेष्ठ आ दुलार की इहो पांति लेल गेल छे वंदना शीर्षक से। ठीक ना, देखो कहते आसान क्वेश्चन सब पूछल जाय छे। जय भूमि से सैब कवि से गेल रामायण रचल हो, कविता के पांति है, देखियो पूरा कविते पूछ दे छे पांति, पंक्ति ल लेता कथी बताओ ई कौन कविता के छे। तो ये कविता जब तक याद नहीं रहता तब तक जवाब नहीं दो पेबे। सब गोटा के कविता तो याद रहबाक छे थोड़ा बहुत, ताकि अहाँ जवाब अच्छा से दो पेबे। क्लियर छे, क्लियर छे। आगे, कुल वधु बन के पूजिता छे, यानी कुल वधु बन के पूजल जाय छे। वधु, कुल वधु यानी पुतोह बन कर किनका पूजा होय छे, माता के, कन्या के, नौकरानी के, भारती के। तो भारती के पूजल जाय छे ना। विद्यानाथ झा विदित लिखित पुस्तक अछि, यानी विद्यानाथ झा द्वारा लिखल जो पुस्तक के नाम बताओ, सिंहार, सिंगरहार, कौशल्या, विप्लव बसेरा, सब इनकर रचना छे। तो कभी उक्त तीनों कहिया पूछल गेल छे, 2023 में पूछल गेल छे पहिल सेटिंग में। मानव कल्प लिखने अछि, मानव कल्प के लेखक के छथिन, तो याद रख पड़त। ई तो अभी देख के कह देबे यह होबे करथिन, विद्यानाथ झा विदित होथिन, क्या क्या अभी तो चैप्टर पढ़ रहल छी। लेकिन जब मिक्सअप क्वेश्चन है तो अगर याद नहीं रहता जवाब नहीं दो पेबे। ते द्वारे विद्यानाथ झा विदित याद कर ले बढ़िया से, जितने रचना केने छे, जे भी कवि जे भी कुछ के रचना केने छे ओकरा बढ़िया से याद कर ले, तबे जाके बढ़िया नंबर आत एग्जाम में, नहीं तो वो फेल्यूर हो जाए वहां। ठीक, आगे, प्रालब्ध का लेखक देखो प्रालब्ध के लेखक वह होते विद्यानाथ झा विदित, अतः याद रहत, लेकिन बाद में नहीं रहत, ते द्वारे बढ़िया से याद करब। विद्यानाथ झा विदित लिखे छेत, कथी लिखे छेत, कविता, कथा, उपन्यास, उक्त तीनों, तो सब कुछ लिखे छथिन। विदित जी छला कथी, अगबे साहित्यकार छला, प्रोफेसर छला, स्कूल शिक्षक छला, स्वतंत्र व्यवसायी छला। बताओ तो एकर जवाब की होते, विदित जी की छला, प्रोफेसर, अगबे साहित्यकार तो नहीं छला, प्रोफेसर सो छला, नहीं तो प्रोफेसर। विदित जी की छला, प्रोफेसर छला, विदित जी की छला, प्रोफेसर छला हमर भाई। बताओ एहि में कोनो दिक्कत किनको? चलो, वंदना शीर्षक वंदना कैल गेल अछि, किनकर वंदना कैल गेल? सरस्वती के, शिव के, राजा के, मातृभूमि के वंदना कैल गेल अछि। किनकर वंदना? मातृभूमि के। भैरवी के हाथ कथी से सुशोभित छे? भैरवी के हाथ चित्र खड़ग से सुशोभित, कथी से? खड़ग से सुशोभित छे, तलवार से सुशोभित छे। विद्यानाथ झा विदित कतः के प्रोफेसर छला? दरभंगा, दुमका, मधुबनी और समस्तीपुर। तो ये दुमका के प्रोफेसर छला, कतः के? दुमका के। फूटल चूड़ी कथा संग्रह किनकर छे? तो वह कवि विद्यानाथ झा विदित के छे। एंड द लास्ट विद्यानाथ झा विदित के जन्म कहिया भेले? बताओ जल्दी से। 1941, 42, 43, 44। तो 42 में भेले बुआरे, कहिया भेले? 1942 में इनकर जन्म भेल छले। और एई तरह से ई चैप्टर अब भ जाय छे खत्म। अब अहाँ सब गोटा बताओ आय के क्लास केहन लागल, एले समझ में? और क्लास बढ़िया लगल तब प्यारा सा दिल भैया के लिए भेज दियो। पैनल पीडीएफ अहाँ के ग्रुप में डाल दिल जात, कता? टेलीग्राम में। ठीक है, चलो तो आय के क्लास अपना सब गोटा अतै समाप्त करबे। कल फिर नया चैप्टर लके आब, और 2-4 दिन के अंदर ई जे है ना पद्य खंड खत्म कर देब, तब रहले गद्य आराम से पढ़ब अपना सब गोटा। सिलेबस बहुत आगे छे, अहाँ चिंता नहीं करू। और सिलेबस खत्म अहाँ देख रहल छे कि एक दिन में एगो चैप्टर खत्म भ रहल है, तो केते समय लगते बुक खत्म करे में? के सर प्रैक्टिकल भरना शुरू कर दें क्या? अभी तो टाइम है ना मेरे भाई, अभी क्यों करोगे? या कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो। ये तुम्हारा अगर वो काम हो रखा जाए, हो करके रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, रिकॉर्ड वीडियो में ऑब्जेक्टिव नहीं करवाइएगा। रिकॉर्ड वीडियो लेना, देखो रिकॉर्ड करना थोड़ा हो जाता है मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि मेरे पास हो जाता है समय का अभाव। अब जिस टाइम में हम रिकॉर्ड करें उससे अच्छा उस टाइम में हम आपको लाइव आकर पढ़ा दें, बाद में तो ये तो रिकॉर्डेड रह ही जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिले, कल की क्लास में।
कल की क्लास में फिर मिलते हैं नए उमंग और नए जोश के साथ, नए पाठ्य के साथ, ठीक है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और साथ ही साथ सारे को नोट करके अच्छे से याद करिएगा, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट। मिलने